हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी 11-12। ये मेरे चैनल का नाम है और मेरा नाम मनीष है। और हम लोग चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों का विवरण जो उसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का एमसीक्यू देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग चैप्टर 4 देखने वाले हैं और चैप्टर 4 में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने इसको बनाया है। तो लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन है हेस के द्वारा, दूसरा था आर्थर होम्स के द्वारा, तीसरा था वेगनेट के द्वारा और चौथा था मॉर्गन के द्वारा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो वेगनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि पेंजिया का अर्थ क्या होता है? क्या पेंजिया का अर्थ पृथ्वी का एक द्वीप होता है? क्या पेंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है? क्या पेंजिया का अर्थ महासागर होता है? या पेंजिया का अर्थ जो पूर्वी भूभाग होता है? तो पेंजिया का जो अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पैंथालासा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पैंथालासा जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? जल राशि के लिए, थल राशि के लिए, पर्वत के लिए, पठार के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जल राशि के लिए। तो पैंथालासा जो सो जल राशि के लिए प्रयोग किया गया है। लोरेशिया और गोंडवाना किसके भाग हैं? तो ये लोरेशिया और जो गोंडवाना है, क्या वो मोसोरोसस का भाग है? क्या वो पेंजिया का भाग है? क्या वो लेमुरिया का भाग है या टिलाइट का भाग है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो पेंजिया हो जाएगा। तो ये जो लोरेशिया और गोंडवाना है ये जो पेंजिया का भाग है। मोसोसोरस जीवाश्म किन स्थानों में पाए जाते हैं? तो ये जो मेसोसोरस जीवाश्म है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या ये भारत और ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में पाए जाते हैं? क्या ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं? क्या ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं? क्या ये एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि टिलाइट किसका प्रमाण है? टिलाइट जो है किसका प्रमाण है? तो टिलाइट जो है हिम नदी का प्रमाण है। अगला है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत था क्या 1912 में, 1967 में, 1945 में और 1930 में? ये 1967 में जो है सो दिया गया था। प्लेटस किस पर तैरती है? जो प्लेट है वो किस पर तैरती है? क्रस्ट पर, बाह्य कोर पर, एस्थोनोस्फेयर पर या समस्थानिक पर? तो ये जो प्लेटें हैं वो जो तैरती है वो एस्थेनोस्फेयर पर तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्लेट नहीं है? क्या वो फोकस प्लेट है, हिमालय प्लेट है, भारतीय प्लेट है या यूरेशिया प्लेट है? तो यहाँ पे जो प्रमुख प्लेट नहीं है वो है हिमालय प्लेट। ये बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट जो होती है कैसी होती है ना? तो ये प्लेट होती है वो गतिशील अवस्था में होती है। तो 10 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय पर्वतमाला सबसे अधिक कहाँ पर जो है मिलती है? तो महासागरीय पर्वतमाला जो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? क्या वो महाद्वीपों पर मिलती है? क्या वो महासागरों के किनारे मिलती है? क्या वो महासागरों के मध्य में मिलती है? क्या वो पर्वतों पर मिलती है? तो ये जो है महाद्वीपों पर ज़्यादा मिलती है। तो 11 का ये जो है सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये महासागरों के मध्य भाग में मिलती है। ये जो महासागरीय पर्वतमाला है ये जो महासागरीय पर्वतमाला है ये सबसे अधिक कहाँ मिलती है? तो महासागरों के मध्य भाग में जो है सो मिलती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि सबसे पुरानी चट्टानें जो है सो कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती है? महासागरों में, पठारों में या महाद्वीपों में या द्वीपों में? तो महाद्वीपों में जो है सो ये पाई जाती है सबसे पुरानी चट्टानें। ट्रांसफॉर्म सीमाएं जो है किससे संबंधित है? ट्रांसफॉर्म जो सीमाएं हैं क्या चट्टान निर्माण से, क्षैतिज गतियों से, पर्वत निर्माण से, उपसर्जन से? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षैतिज गतियों से संबंधित है ट्रांसफॉर्म सीमाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विल्गी सीमा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हिमालय है? क्या वो मिड अटलांटिक रीज है? क्या वो अल्पलास है या एंडीज है? तो चकदो का यहाँ पे ऑप्शन जो है सो बी नंबर सही हो जाएगा और मिड अटलांटिक रीज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विल्गी सीमा है? तो ये जो है सो मिड अटलांटिक रीज है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। रिंग ऑफ फायर जो कहाँ पर है? इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में है। कौन सा? रिंग ऑफ फायर। प्लेटों की गति का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्लेटों की गति का मुख्य कारण चंद्रमा के गुरुत्व है। क्या वो कनेक्शन धाराएं हैं? क्या वो महासागर की लहरें हैं या भूकंपीय तरंगें हैं? तो यहाँ पे कनेक्शन धाराएं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट जो है कितनी होती है? टोटल जो प्लेट होती है वो कितनी होती है? इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, टोटल 7 प्लेट होती है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है। कौन कौन सा प्लेटें हैं जो एक दूसरे से अलग हो रही है, तो वहाँ पे आपको बताना है। पहला जो है वो कोकोस और नास्का है, दूसरा भारतीय और यूरेशियन प्लेट है, तीसरा है यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट, और चौथा है मिड अटलांटिक प्लेट। कौन कौन सा, तो यहाँ पे मिड अटलांटिक प्लेट जो है सो डी नंबर, ये जो है सो अलग हो रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट भारत को यूरेशिया प्लेट से टकरा रही है। कौन सी प्लेट है जो भारत को जो सो यूरेशियन प्लेट से जो सो टकरा रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो है सो अफ्रीका है, दूसरा नास्का है, तीसरा भारतीय है, और चौथा जो है सो पैसिफिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारतीय, है ना। कौन से प्लेट जो है सो यूरेशिया प्लेट से टकरा रहा है, तो भारतीय प्लेट जो है सो कहाँ से टकरा रहा है, यूरेशिया प्लेट से टकरा रहा है। प्लेटों के किनारों पर किस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, तो प्लेटों के जो किनारे होते हैं वहाँ पर जो है सो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएँ होती है। अगला है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेट क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत होता है उसमें जो प्लेट होती है वो जो सो कठोर भूपटल की जो सो चट्टानें होती है, मतलब सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोरेशिया और गोंडवाना में विभाजन किस काल में हुआ था, तो लोरेशिया और गोंडवाना में जो विभाजन हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो ये जो हुआ था ये जुरासिक काल में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे जो सो राइट हो जाएगा। 23 नंबर के उपसर्ग क्षेत्र में कौन सी प्लेटें जो सो नीचे जाती है, तो उपसर्ग क्षेत्र में जो है सो कौन सी प्लेटें नीचे जाती है, हल्की, भारी, गैसीय या दोनों नहीं, तो भारी प्लेटें जो सो नीचे जाती है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो सो किस दिशा में प्लेटों को हिलाती है, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है वो क्षैतिज दिशा में जो है सो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो सो किस दिशा में प्लेटों को हिलाती है, क्षैतिज दिशा में हिलाती है। प्लेट की गति की दर जो सो मापने की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, तो प्लेट की गति की दर मापने की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समुद्र तल विस्तार सी फ्लोर का सिद्धांत जो तो किसने दिया था, तो ये जो सिद्धांत है ये हेस के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्लेटों की गतिविधियों का प्रमाण किससे मिलता है, तो प्लेटों की गतिविधियों का जो निर्माण है वो किससे मिलता है, तो ये भू चुंबकीय अभिलेख से जो है सो मिलता है। तो 27 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो सो किससे टकरा रही है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार प्लेट किन पर स्थित है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जो प्लेट है वो एस्थेनोस्फेयर पर जो सो स्थित है। कहते किस प्लेट के कारण जो सो अल्पलास पर्वत जो सो बने हैं, तो ये जो बने हैं वो अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट के कारण जो सो बने हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ये में देखने को मिल रहा है। अगला है कि अटलांटिक महासागर जो सो किस कारण से फैल रहा है, तो अटलांटिक महासागर जो सो विल्गन के कारण से जो सो फैल रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक टकराव सीमा है, कौन कौन सा एक टकराव की सीमा है, ये हिमालय जो सो एक टकराव की सीमा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सिद्धांत जो सो किस पर आधारित है, तो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है वो सिंपल सी बात है, प्लेटों की गति पर डिपेंड करता है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेमुरिया महाद्वीप की कल्पना जो सो किन जीवाश्मों के कारण की गई है, तो लेमुरिया महाद्वीप की जो कल्पना है वो मॉरिशस, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेमुरिया महाद्वीप की कल्पना जो किन जीवाश्मों के कारण की गई है, तो मॉरिशस जीवाश्मों के कारण की गई है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र जो है कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, रिंग ऑफ फायर हो जाएगा। 35 का ये नंबर सही हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार महासागरीय रिज किस प्रकार की प्रक्रिया बनाते हैं, तो ये जो है सो यहाँ पे एंडेस पर्वत, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टकराव की सीमा का उदाहरण है, तो एंडेस पर्वत जो है यहाँ पे टकराव का कारण है। अगला है कि इंडियन प्लेट वर्तमान में किस दिशा में जा रही है, तो इंडियन प्लेट जो है वर्तमान में उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। अगला है कोकोस प्लेट जो है कहाँ पर स्थित है, तो कोकोस का जो प्लेट है वो अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्लेटों की गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख बल कौन सा है, तो प्लेटों की गति को प्रभावित करने वाला जो बल है वो कौन सा है, कनेक्शन करंट है, जो क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। चैप्टर 5 हम लोग देखेंगे भू आकृति प्रक्रियाएँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका 40 क्वेश्चन इसका भी देखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।